एक लड़के और पत्थर की कहानी। एक बार की बात है, सूरज नाम का एक लड़का था। एक दिन सुबह में सूरज टहल रहा था, तभी उसकी नजर एक छोटे से पत्थर पर पड़ी। जैसे ही सूरज ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे उठाया और जितना जोर से फेंक सकता था फेंक दिया। पत्थर एक दो बार उछला और फिर कुछ दूर जाकर रुक गया। सूरज चकित रह गया। उसने अब तक कभी ऐसा नहीं देखा था। उसने फिर से कोशिश करने का फैसला किया। इस बार सूरज ने पत्थर को और जोर से फेंका। इस बार पत्थर पहले से अधिक दूर जाकर रुका। सूरज इतना उत्साहित था कि वह पत्थर फेंकता रहा। हर बार उसे और जोर से फेंकता रहा। प्रत्येक फेंके जाने पर पत्थर और दूर तक जाता रहा, जब तक कि पत्थर सूरज दृष्टि से गायब नहीं हो गया। सूरज एक चट्टान पर बैठ गया और सोचने लगा कि अभी क्या हुआ था। उसे एहसास हुआ कि वह छोटा सा पत्थर केवल इसलिए इतनी दूर तक यात्रा करने में सक्षम था क्योंकि उसने उसे ऐसा करने की शक्ति दी थी। उसने जितनी जोर से पत्थर को फेंका, वह उतनी ही दूर तक गया। सूरज को एहसास हुआ कि यही सिद्धांत उसके जीवन पर भी लागू होता है। यदि वह महान चीजें हासिल करना चाहता है, तो उसे खुद को ऐसा करने की शक्ति देनी होगी। उन्हें अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करना होगा और फिर उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। सूरज ने खुद से वादा किया कि वह अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ेगा। वह कड़ी मेहनत करते रहेंगे और खुद पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ेंगे। वह जानता था कि यदि उसने ऐसा किया तो वह सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसने ठाना है। आप जो भी ठान लोगे उसे हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें और कभी हार ना माने। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। अपने लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने से कभी नहीं डरें। खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी ना छोड़ें। निशांत और हेमा की प्रेम कहानी। ये कहानी है एक शहरी क्षेत्र की, जहां निशांत और हेमा की है, जो अलग अलग दुनियाओं से थे, जिनके सपने और रहन सहन एक दूसरे से बहुत अलग थे। निशांत एक रोमांटिक और सपनों में हमेशा खोए रहने वाले युवक था। वह मेहनत कम करता लेकिन सपने बड़े बड़े देखता रहता। वही हेमा एक स्वतंत्र और साहसी लड़की, जिसका सपना था अपनी पेशेवर जिंदगी में कुछ अद्भुत करने का। वह बहुत मेहनती थी। निशांत और हेमा की बातचीत का आरंभ हुआ जब वे एक सामाजिक कार्यक्रम, वहां निशांत ने हेमा के सपनों की बातें सुनी और हेमा ने निशांत की प्रेरणा को देखा। उनकी बातचीत में एक दूसरे के सपनों का समर्थन और समझदारी बढ़ती गई। दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगा। फिर वो दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर किया और दोस्ती का हाथ बढ़ाया। धीरे धीरे निशांत और हेमा एक दूसरे का साथ अधिक समय बिताने लगे और मिलने लगे। काम में भी एक दूसरे का हाथ बढ़ाने लगे और उनकी दोस्ती कब प्यार में बदला, इस बात का एहसास नहीं उनको। उनका साथ एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की ऊर्जा पैदा करता गया। बहुत सपने उन लोगों ने पूरे किए। दोनों के परिवार भी उनकी दोस्ती से खुश थे। वो लोग चाहते थे कि दोनों के रिश्ते शादी में बदले,
लेकिन हेमा और निशांत आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन निशांत की माँ ने उसे समझाया कि हेमा अच्छी लड़की है, तुम उसे पसंद करते हो और प्यार भी करते हो, तो उसे बोल क्यों नहीं देते। तब निशांत ने कहा कि हेमा ने मना कर दी तो। तब माँ बोली कि एक बार बात तो करो। फिर एक दिन निशांत ने अपनी भावनाओं को हेमा के सामने रख दिया और हेमा ने भी अपनी भावनाओं को साझा किया। वो भी उससे प्यार करती थी। उनका प्यार बढ़ता गया और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे।